एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से लेक्चर में, ब्यूटीफुल से चैनल में, जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो जैसा कि हम कर रहे हैं ग्राफ का कंसेप्ट, ग्राफ के सारे टॉपिक्स हमने कर रखे हैं, सारे बहुत से फंक्शंस के हमने ग्राफ बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रीवियस लेक्चर देख के आए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। बहुत बढ़िया सर। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस तक देख लिया था। आज हम उसका पढ़ेंगे छुटका भाई। छुटका भाई मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को बांधते हैं, फिर उसके बाद इसके की पॉइंट्स को देखेंगे। तो बच्चों, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहली बात कहता है क्या है कि एक फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर से। रियल नंबर, बहुत बढ़िया। और हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? बिल्कुल ऐसे। याद होगा आपको, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। लेकिन 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 ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ये कुछ इस तरह से शो होता है। अच्छा, अब मैं दोनों में अंतर आपको बताता हूँ। दोनों में अंतर मैंने आपको जीएफ में बता रखा है। आई मीन जीएफ नहीं सर, जीआईएफ में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने देख रखा है कि कैसे वैल्यूज निकलते हैं, मतलब हम उसको फ्लोरल फंक्शन कहते हैं। लेकिन जो ये हमारा होता है ना बच्चों स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। एंड सीलिंग मतलब हमारी छत की दीवार ऊपर होती है। सीलिंग ऊपर का मतलब बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू का मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ ऐसा, लाइक लेट अस सपोज हमारे पास 4.75 दे रखा है बच्चों। तो 4.75 मतलब 4 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा बच्चों? 5 होगा। बहुत बढ़िया। लेट अस एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास 6.75 है, तो इस 6.75 की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा? ना 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 सर, क्या आएगा बच्चों? 6 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? 7 होगा। तो हमारा 6.75 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 7 होगा। लेट अस एक 6.75 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है हमारे पास? 7। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखता हूँ बच्चों? 7 लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास लिखा है 0.75, तो 0.75 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बच्चों? 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 1। तो ये हमारे इसका वैल्यू क्या होगा? 1। अब चलते हैं इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसके ग्राफ की बात करेंगे, उसके बाद हम उस ग्राफ से कंक्लूड करेंगे इसके डोमेन एंड रेंज की बात। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल सा लाइन खींचते हैं, सुंदर सुंदर एकदम। स्केल से लेते हैं और हाथ से खींचते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5 एंड ऐसे ही सो ऑन। -1 -2 एंड हियर 1 2 एंड हियर 3 -1 -2 -3। तो याद होगा बच्चों, मैंने आपको जीआईएफ में पढ़ाया था। जीआईएफ मतलब स्टेप फंक्शन। हमारा ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा था। लेकिन जब हम अगर इसके सीलिंग फंक्शन मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा? कुछ इस टाइप से जाएगा, हमेशा नीचे की ओर जाएगा। और ये भी कहां जाएगा बच्चों? इस तरह से। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब आते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है? सो बच्चों, अगर हम इसके ग्राफ की देखें तो सर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? सर इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये बच्चों कि अगर हम -2 लेटर सपोज हमने लिखा कि ये 2 से 1 के बीच की वैल्यू क्या दे रहा है बच्चों? हमेशा क्या दे रहा है? 2 से 1 की। अगर 3 से 2 की बात करें बच्चों तो हमारा 3 और 2 के बीच में है। यहाँ पे इस बड़े से वैल्यू का मतलब ये वैल्यू क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका बात हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने आपको जीएफ में एक्सप्लेन किया है, सेम ग्राफ है, बस इसका ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड की ओर होता है। अब अगर हम इसके बात करें डोमेन एंड रेंज की, तो डोमेन बच्चों इसका सारा रियल नंबर होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं इस फंक्शन में सारे रियल नंबर आ रहे हैं। एंड जो हमारा रेंज होगा बच्चों वो क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर होगा। तो आई होप आप सभी को स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ समझ में आया होगा। अब चलते हैं बड़ा ब्यूटीफुल सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बोला मैंने, सिंगल मिंगल नहीं बोला, सिग्नम फंक्शन। तो बच्चों अब हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन। आप बोलेंगे जय बाबा की क्या? सिग्नम फंक्शन कैसा होता है बच्चों? सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो x अपॉन x के फॉर्म। क्या लिखा है सर? ये सर क्या लिखा है? बड़ा सुंदर लग रहा है। ये x है बच्चों, x अपॉन में x, जहां पे न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा? मॉड्यूलस में होगा। और मैंने मॉड्यूलस फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा होता है x अपॉन x, और उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। और हमेशा याद रखेंगे डोमेन क्या होता है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो हम क्या रख सकते हैं बच्चों? जब x हमारा पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा, x अगर 0 होगा तो हम 0 रखेंगे, एंड x लेस देन 0 होगा तो हम क्या रखेंगे? -1। तो कहीं ना कहीं ये हमारा रेंज का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है बच्चों। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? -1 0 एंड 1। बहुत बढ़िया। अगर हम इसके डोमेन की बात करें बच्चों, तो डोमेन हम देख रहे हैं कि सारे रियल नंबर डाल रहे हैं। सारे रियल नंबर हम यहाँ x की जगह पुट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो क्या है? -1 0 एंड 1। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखेंगे लेक्चर को, बड़ा मजा आने वाला है। हो सकता है आप चाय कॉफी भी पी रहे हैं तो चाय कॉफी को साइड रखते हैं
और थोड़ा सा ध्यान देते हैं सिग्नम फंक्शन के ग्राफ पे। ग्राफ बड़ा ही इसका ब्यूटीफुल बनता है। क्या बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड ये सर क्या कब से ग्राफ पढ़ा रहे सर, लेकिन मजा आ रहा है बच्चों। ग्राफ से आप मोस्ट ऑफ द चीजें कंक्लूड कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से इजी हमारा ग्राफ होता है बच्चों। तो ये अगर मैं इसको, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ओरिजिन होगा, मतलब मैं इसको 0 ले लेता हूँ या कुछ भी छोड़ देते हैं। तो हम देखें कि इस x की जगह हमने देखा डोमेन में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 3 रिजल्ट आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कोई कोऑर्डिनेट हमारा 1 होगा बच्चों, एंड ये नीचे हमारे पास -1 होगा, एंड ये हमारे पास 0 होगा। बहुत बढ़िया। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ होगा हमारे पास। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ग्राफ होगा। तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, 0,1 होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं बच्चों तो ये हमारा क्या होगा, 0,-1 होगा। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, एंड ये रहा उसका डोमेन एंड रेंज। अब चलते हैं एक बड़ा छोटू सा फंक्शन है, क्या है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो बच्चों अब हमारे पास एक बहुत विचित्र प्राणी आया है, विचित्र फंक्शन आया, क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बड़ा ध्यान देंगे सर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां जादू लेके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जादू लेके आता है बच्चों, खतरनाक वाला। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कहां से कहां बच्चों, रियल नंबर से रियल नंबर। एक्चुअली हमारा सारा फंक्शन रियल नंबर के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने रियल नंबर का फंक्शन ही देख रखा है बच्चों। तो कहता क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या है, हमारे पास y बराबर a की पावर x हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर हम इसके डोमेन एंड रेंज की बात करें बच्चों, तो डोमेन एंड रेंज का क्या होगा बच्चों, डोमेन एंड रेंज की अगर बात करें तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सर इसका फोटो कैसा होगा, फोटो देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये होगा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चों, एंड ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, एंड ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। सो बच्चों हमारे पास क्या फंक्शन है, हमारे पास बच्चों फंक्शन है y बराबर a की पावर x। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में लेटर सपोज हमने सबसे पहले x के जगह हमने क्या रखा बच्चों, 0 रखा। लेटर्स हमने x की जगह 0 रखा तो हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, a की पावर, लेटर्स हमने लिखा 0 तो एक समथिंग के पावर 0 दैट इज योर 1, मतलब y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 1। मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या मिला बच्चों, 0,1। नेक्स्ट एक और पॉइंट लेते हैं हम, लेटर सपोज करते हैं हम x की जगह हम रहते हैं बच्चों 1। अगर हमने x की जगह 1 लिया तो क्या रिजल्ट देगा हमारे पास, y बराबर a। मतलब y बराबर a मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, कोई वैल्यू आ रहा है। अच्छा सर ये हमने पॉजिटिव लिया, हमने 0 लिया। एक और लेते हैं नेगेटिव केस के लिए। लेट अस सपोज हमने लिया x की जगह -1 लिया बच्चों। तो x की जगह अगर -1 लिया बच्चों तो हमारे पास a की पावर -1 दैट इज y बराबर 1/a। y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1/a। एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 1/a का मतलब सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक ग्राफ हमेशा कहां करेगा बच्चों, पॉजिटिव की ओर रीच करेगा एंड नेगेटिव की ओर भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियल का ऐसा बनेगा। ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, सबसे पहली बात हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0,0। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा बच्चों, 0,1 होगा। एंड ये हमारा ग्राफ किसका है, y बराबर a की पावर x। मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां पे a क्या है बच्चों, 1 से ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया। तो ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का ग्राफ अगर देखें हम तो ये हमेशा जो एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल जाएगा बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना टच भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। एंड ये ऊपर की ओर मतलब पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ये बढ़ता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन तो सारा रियल नंबर, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे x की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन रियल नंबर, सबसे पहली बात तो हम देख रहे हैं इसका जो ग्राफ की वैल्यू है, रेंज का वैल्यू है तो डाउनवर्ड आ ही नहीं रहा है। पहली बात तो नेगेटिव खत्म। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 0 तो आ रहा है। बहुत अच्छे, 0 लेंगे बच्चों। लेकिन 0 पे ये वैल्यू टच नहीं किया तो हमने इसमें क्या लिया, हमने एक्सक्लूडिंग वैल्यू, मतलब हमने इसमें ओपन इंटरवल लगाया एंड, और ये बच्चों वैल्यू कहां तक टिल्ड कर रहा है बच्चों, ये इंफिनिटी तक। ये बच्चों वैल्यू कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, मतलब ये इंफिनिटी आगे की ओर जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ का वैल्यू क्या होगा, डोमेन एंड रेंज का वैल्यू ये होगा। और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बड़ा ही ब्यूटीफुल सा सुंदर सा ग्राफ हो गया। तो अब चलते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉगरिदमिक फंक्शन या लॉगरिदम फंक्शन पे, जो कि हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है बच्चों। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन हम उसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे। देखते हैं क्या होगा। सो बच्चों अब आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है, उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चीज है लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास a की वैल्यू, हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चों, y बराबर log a x, कुछ ऐसा होता है लॉग फंक्शन। बहुत बढ़िया। जहां पे हम a को हमेशा क्या रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, या हम a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होने देते हैं इसका।
मैं इसको लॉगरिदम फंक्शन में जब लॉगरिदम पढ़ाएंगे चैप्टर उसमें और अच्छे से आपको मैं क्लियर करूंगा, बट आज उसका सिर्फ डोमेन रेंज और ग्राफ की बात समझते हैं। तो लॉगरिदम फंक्शन कैसा कैसा ग्राफ ये एक्सप्लेन करता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक तरह से इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो इसका ग्राफ भी सर वैसे ही कुछ बनेगा। इसका फोटो पहले बनाते हैं बच्चों, फोटो कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ बिल्कुल बच्चों एकदम ध्यान से देखेंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, ये हमारे पास इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा बच्चों, 1,0 1,0। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, y बराबर log a x। ये हमारे पास क्या है बच्चों, लॉगरिदमिक फंक्शन का ये ग्राफ। हमेशा ध्यान रखेंगे ये y एक्सिस हमेशा कैसे चलेगा, पैरेलल चलेगा, कभी y एक्सिस के बराबर रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ हमने ऐसा बनाया था। ये क्या था, हमेशा अपनी x से क्या था, हमेशा दूर था, पैरेलल ही चल रहा था, हमेशा x से दूर चल रहा था। लेकिन लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या होगा, लॉगरिदमिक फंक्शन में ये y एक्सिस के पैरेलल चलेगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कभी अपनी x को नहीं चेक करेगा, कभी अपनी x को टच नहीं करेगा। x मतलब x एक्सिस बच्चों, x एक्सिस को ये कभी टच नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास लॉगरिदम फंक्शन का हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें डोमेन एंड रेंज की, तो सर डोमेन एंड रेंज क्या होता है सर, इसका बहुत खतरनाक होता है बच्चों डोमेन रेंज। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं बच्चों, तो डोमेन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रेंज की बात हम देख रहे हैं। रेंज इसका क्या आ रहा है बच्चों, पूरे नेगेटिव से पूरे अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसका रेंज तो पूरा रियल नंबर होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका जो डोमेन होगा बच्चों वो 0 से इंफिनिटी होगा। कैसे, हमारे पास पता है कि हम 0 रख देंगे तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से टच होके जाएगी y एक्सिस को। लेकिन हमारे पास ऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, तो मैं 0 को वैल्यू को लूंगा, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं होगा। और बाकी सारी इंफिनिटी तक वैल्यू, पॉजिटिव इंफिनिटी तक वैल्यू जो क्या होगी, इंक्लूडेड होगी, लेकिन इंफिनिटी वैल्यू नहीं इंक्लूड होगा। तो आज के लिए हमारा इतना फंक्शन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।